एक स्मॉल कैप केमिकल स्टॉक जो अभी सिर्फ 43 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या 43 रुपये के आसपास ये स्टॉक एक बड़ा मूव देने वाला है? क्योंकि एक बड़े ब्रोकरेज हाउस के एक्सपर्ट ने फिनोटेक्स केमिकल को अपनी वीकली स्टॉक में शामिल किया है और इसमें एंट्री लेवल के साथ साथ टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिया है। लेकिन रुकिए, सिर्फ किसी एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन पे देखकर स्टॉक खरीदना सही नहीं होगा, क्योंकि चार्ट पर एक ऐसा लेवल है जहां से स्टॉक को एक बड़ा डायरेक्शन मिल सकता है। आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, एक्सपर्ट की एक्सपेक्टेड रिकमेंडेशन क्या है, और दूसरा, वीकली, डेली और शॉर्ट टर्म में चार्ट पर क्या एक्चुअल सेटअप बन रहा है, और तीसरा, 43 रुपये के आसपास बाई करना बेहतर है या पहले किसी कन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनोटेक्स केमिकल की। यह एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है और फिलहाल स्टॉक मार्केट में इसका टेक्निकल सेटअप काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रिकमेंडेशन की, जिसकी वजह से ये स्टॉक चर्चा में आया है। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया ने फिनोटेक्स केमिकल को इस हफ्ते की अपनी स्टॉक पिक्स में शामिल किया है। उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार बाई लेवल करीब 43 रुपये 36 पैसे है और टारगेट लगभग 47 रुपये 30 पैसे हैं और स्टॉप लॉस 40 रुपये 78 पैसे दिया गया है। अब पहली नज़र में देखेंगे तो टारगेट बहुत दूर नहीं लगता, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या चार्ट भी इस रिकमेंडेशन को सपोर्ट करता है। यहीं से टेक्निकल एनालिसिस इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब सबसे पहले हम वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट पर फिनोटेक्स केमिकल का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत रहा है। 2021 के आसपास स्टॉक करीब 10 रुपये के जोन्स में ट्रेड कर रहा था। इसके बाद स्टॉक ने लगातार स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई और 2024 तक करीब 45 रुपये के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद करेक्शन आया, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन 2026 की शुरुआत में करीब 20 रुपये के आसपास तक पहुंच गया था और यहीं से कहानी बदलती है। 20 रुपये के आसपास से स्टॉक ने शार्प रिकवरी दिखाई और अब वापस 43 रुपये और 45 रुपये के जोन में पहुंच चुका है। मतलब लॉन्ग टर्म चार्ट पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साफ दिखाई देती है, स्टॉक अपने पुराने रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास पहुंच चुका है। यहीं से जोन को आगे स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को डिसेबली ब्रेक करता है तो मोमेंटम काफ़ी तेज हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ को डेली चार्ट पर थोड़ा करीब से समझते हैं। डेली चार्ट पर स्टॉक ने रिकवरी के दौरान हायर हाई और हायर लो बनाने की कोशिश की। इसके साथ एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी कम्प्लीटली बेरिश नहीं है, लेकिन ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मौजूद है और वो लेवल है करीब 45 रुपये 93 पैसे का। ये रिसेंट स्विंग हाई है और यहीं से वो लेवल है जिस पर ट्रेडर्स को अब सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी। अगर स्टॉक 45 रुपये 93 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 47 रुपये के आसपास का टारगेट ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आता है। लेकिन अगर 45 यारी जोन से वहाँ से बार बार सेलिंग आती है तो फिर सीधे ऊपर जाने की बजाय स्टॉक वापस नीचे लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो चार्ट पर करीब 35 रुपये 69 पैसे का लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस जोन था और बाद में सपोर्ट की तरह काम करता दिखाई दिया। टेक्निकल एनालिसिस में जब कोई पुराना रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बनता है तो इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप कहा जाता है और ये जनरली बुलिश स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इसलिए अगर फ्यूचर में स्टॉक करेक्शन करता है तो 35 रुपये 69 पैसा एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इससे भी पहले करीब 40 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। एक बार हम शॉर्ट टर्म यानी 1 घंटे के चार्ट पर नजर डालते हैं, यहाँ भी एक राइजिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। प्राइस ने नीचे से रिकवरी की है और हायर लेवल बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी स्टॉक एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के बिल्कुल आसपास पहुंच गया है। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा या फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन। अगर 45 रुपये 93 पैसे के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस वहाँ से सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो प्राइस वापस नीचे आता है तो 40 रुपये के आसपास पहला साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखा जा सकता है और इसके नीचे बड़ा टेक्निकल सपोर्ट करीब 35 रुपये 69 पैसा रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग। एक्सपर्ट रिकमेंडेशन में करीब 43 रुपये 36 पैसे के आसपास एंट्री और 47 रुपये 30 पैसे का टारगेट दिया गया है। लेकिन चार्ट पर 45 रुपये 93 पैसा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सेटअप ब्लाइंडली बाई करने वाले सेटअप नहीं है।
बल्कि यहाँ ट्रेडर को कन्फर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करे, सस्टेन करता है तो बुलिश केस मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के पास ही रिजेक्ट होता है तो एंट्री लेने में जल्दबाजी करना रिस्क बढ़ सकता है। और यही वो पॉइंट है जिस पर बहुत लोगों ने इग्नोर कर देते हैं। किसी भी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन को गारंटीड रिटर्न नहीं समझना चाहिए। एक्सपर्ट ने जो लेवल दिया है वो उनकी टेक्निकल व्यू है। स्टॉक मार्केट में कोई भी टारगेट गारंटीड नहीं होता है, इसलिए अगर आप फिनोटेक्स केमिकल को ट्रैक कर रहे हैं तो सिर्फ टारगेट देखकर डिसीजन मत लीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन और कंपनी के लेटेस्ट फंडामेंटल, इन सभी चीज़ों को साथ में देखना ज़्यादा जरूरी है। अब पूरे सेटअप को बहुत सिंपल तरीके से समझिए। 45 रुपये 93 पैसे के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और सस्टेन होता है तो बुलिश मोमेंटम की संभावना बढ़ सकती है। 40 रुपये के आसपास शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 35 रुपये 69 पैसा एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट जोन है और एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के हिसाब से 43 रुपये 36 पैसे के आसपास एंट्री, 47 रुपये 30 पैसे का टारगेट और 40 रुपये 78 पैसे का स्टॉप लॉस दिया गया है। तो मेरी नज़र में इस स्टॉक की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी टारगेट नहीं बल्कि 45 रुपये 93 पैसे का रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर ये लेवल डिसेबली टूटता है तो मार्केट हमें अगला डायरेक्शन क्लियरली बता सकता है, और अगर यहाँ रिजेक्शन आता है तो पेशेंस रखना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों, फिनोटेक्स केमिकल का सेटअप फिलहाल इंटरेस्टिंग जरूर है, लेकिन ग्रांटेड बाई सिग्नल समझना सही नहीं होगा। आप इस स्टॉक में क्या देख रहे हैं? 45 रुपये 93 पैसे का कन्फर्मेशन या फिर पहले करेक्शन? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह हम सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं बताते बल्कि चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल और पॉसिबल सिनेरियो को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर याद रखिए दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये किसी स्टॉक को बाई या सेल करने की पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च करें और ज़रूरत हो तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों।